फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब बच्चों को हम इंग्लिश कैसे पढ़ा सकते हैं, उन्हें कैसे समझाएंगे, उसके अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ देख लेते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग द की वर्ड्स आर टेक्निक्स, मेथड्स एंड अप्रोच। एडविन एंथनी मेड a distinction among these three levels with specific reference to language learning। कह रहा है कि हम मतलब जब हम लोग बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उसमें अलग अलग मेथड्स, टेक्निक्स, अप्रोचेज यूज़ करते हैं। उनको मतलब बच्चों को अंग्रेजी कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए, उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो देखते हैं हम लोग अप्रोच क्या होता है। An approach is a set of assumptions dealing with the nature of language and language learning। तो कह रहा है कि अप्रोच होता है कि हम लोग एक ऐसा मतलब लैंग्वेज का एक ऐसा सेट तैयार करते हैं जिससे हम लोग मतलब सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी भाषा समझ सकते हैं। मेथड, अ मेथड is an overall plan for the orderly presentation of language material, no part of which contradicts and all of which is based on the selected approach। In other words, it is a specification of strategies for language learning। Within one approach there could be several methods, these are procedural in nature। मेथड क्या होता है कि मतलब हम जब किसी लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं तो उसको एक ऑर्डर में कैसे प्रेजेंट करते हैं, और एक मेथड में मतलब हम जब किसी अप्रोच को हमें प्राप्त करना होता है तो हम लोग उसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। एक अप्रोच को प्राप्त करने के लिए कई सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। टेक्निक्स, ए टेक्निक इज़ दैट which happens within the classroom and is consistent with the method। These are implementational in nature। टेक्निक क्या होता है कि मतलब हम लोग किसी अप्रोच को पाने के लिए जिन मेथड्स का क्लासरूम में जाके यूज़ करते हैं उन्हीं सबको टेक्निक्स कहते हैं। अब इन तीनों के बीच क्या रिलेशनशिप होता है? रिलेशनशिप एमंग अप्रोच, मेथड्स एंड टेक्निक्स। टेक्निक्स कैरी आउट अ मेथड which is consistent with an approach, while question of approach are of concern to theorists, course designers and syllabus makers। Methods and techniques are more immediate relevance to teacher in the classroom। मतलब जब हम लोग किसी अप्रोच को हम लोग को पाना होता है तो हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, मेथड्स का यूज़ करते हैं क्लासरूम में, ताकि बच्चों को हम लोग लैंग्वेज को आसानी से समझा सकें। अब आगे हम लोग देखेंगे टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में कई सारे मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो अगले क्लास में हम लोग टीचिंग का पहला मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।